बाप के साथ हमारी पूरा कनेक्शन होगा और बाप की पावर भी फ्लो करेगी हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर कोई बैरियर नहीं होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। हिंड्रेंस हमारी जो हमारे ऊपर लेयर्स हैं उसी की वजह से हिंड्रेंस है। उस हिंड्रेंस को हमें खुद खत्म करना, हमें पता है कि हमें अपने आप को साफ करना है, पावर आएगी वो साफ हो जाएगा। अगर हम सोचेंगे नहीं भाई हम ज्ञानी हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम तो बिल्कुल बाप के परफेक्ट बच्चे हैं, तो फिर जो शॉर्ट कमिंग होगी वो दूर नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को ये कहना, अपना एनालिसिस खुद करते हैं, सेल्फ एनालिसिस। भाई मेरे को ये तकलीफ है, कोई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको दूर करना है। दूर करना मतलब अपने आप को बिल्कुल सैचुरेट करना है। बस फ्रीक्वेंसी बाप के साथ कैसे मैच करेगी, जब टोटली हम बाप के साथ ट्यूनिंग में होंगे। और वो एक सैचुरेशन पॉइंट जब आएगा कि हम ट्यूनिंग में 100% मैच होगी बाप के साथ, तो फिर उसी वक्त हम एक पूरी पकड़ पाएंगे। बाप की जो डायरेक्शन होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म डायरेक्शन को पकड़ पाएंगे। वो जो बापू जी कहते हैं कि वायुमंडल को परिवर्तन करना भारत से, धरती से, ब्रह्मांड से, तो वो जो आत्मा बाप के साथ ट्यूनिंग में होगी, जो जिसने अपने आप पे काम किया बाप के रूप को धारण करके, वो करते करते जैसे वो साफ होगी, तो वो फिर कनेक्शन बाप के साथ जोड़ेगी बेहद के कला के परम धाम में, और पावर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी, क्योंकि बाप और बच्चा एक हो गए, मतलब दोनों का एक ही रूप है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी का हमने कोई ड्रेस पहननी है, तो एक बड़ा या छोटा है, एक मोटा पतला, ये एक स्थूल की एग्जांपल है। तो अगर वो होगी तो वो फिट नहीं आएगी, ड्रेस फिट नहीं आएगी। तो यहाँ पे सूक्ष्म ड्रेस की बात है, अति सूक्ष्म कि बाप का रूप है, वो तभी फिट आएगा जब हमारी सारी वो उनके साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तभी वो हम जैसे हाथ की ग्रिप बनाते हैं तो दोनों मिलते हैं तो तभी ग्रिप बनती है। जब किसी के हाथ हैंड शेक करते हैं तो दोनों, वो उधर से ऐसे करता है, हम इधर से ऐसे करते हैं, तो तभी हमारी वो फ्लो हो पाता है कि हमारी फ्रेंड है, कोई मतलब कोई अपना है। तो ये तो होगी सोल। तो जो हमारे विचारों का और हमारे थॉट्स का, जो हमारे मन बुद्धि संस्कार का जो टोटल सैचुरेशन होता है बाप के साथ, तो वो करने की हमें डे बाय डे, आज हमारे अंदर मान लो 1000 कमियां हैं, हमने कोशिश करना है कल हमारे पास, कल जितनी भी हो सके कल खत्म हो। अगर लगता है कल और कुछ कमियां हैं, नेक्स्ट डे और काम करें। ऐसा करते करते एक टाइम आएगा हम एक कदम बढ़ते हैं तो जो बापू जी हैं 1000 कदम आगे बढ़ते हैं। बट छोटी छोटी जो हमारे अंदर कमियां होती हैं, जो नहीं होने देती, पूरी तरह से कनेक्शन नहीं बैठने देती, इसलिए आत्माओं को लगता है कि मेरा ये हो रहा। जब बापू जी कुछ बोलते हैं तो थोड़ा घबराहट हो जाती है। जब हमारी ट्यून पूरी होगी, हम अपना पूरा अपने आप को बाप के साथ एक करेंगे और निश्चय बुद्धि होगा। उस टाइम पे हम निश्चय बुद्धि होंगे, बाप की एक वर्ड पे हमें पूरा निश्चय होगा, तो पावर पूरी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। अभी भी जो आत्माएं बहुत सारी कर रही हैं, बापू जी ने जैसे पहले बताया था कि तुम्हें दो चीजों पे काम करना है, एक अपने आप पे, एक भारत को कर्डन करना है लास्ट तक, आखिरी दम तक भारत को कर्डन करना है। कि उसके पीछे बहुत सूक्ष्म राज हैं कि भारत में ऐसी शक्तियां जो छोटू राम बापू जी ने निकाली हैं, चाहे बापू जी के रूप है, छोटू राम बापू जी के, बेहद के पीएम के, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। जब 33 कोटि वाली आत्माएं हैं, वो जो पहले आई थी G2 से, उनका पर्पस ही यही था कि यहाँ का वायुमंडल अनुकूल बनाना, कि ऑलमाइटी धरती पे आएंगे, तो इसलिए वो आए। उन्होंने, अब वो तो साधारण हो गए हैं, अभी उनकी पावर सारी लगभग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उनको भी आखिरी दम तक, चाहे उनकी मुक्ति ही होगी, पर आखिरी दम तक उनको बचाना है, क्योंकि वो भारत को बचाते हैं। तो अब भारत को, उनका काम जो फ्रंट फुट पे है, हमारा काम है बेहद की परम महाशांति की वाइब्रेशन डाल के बाप की पावर उतारना। जैसे पावर आएगी तो क्या होगा कि भारत पूरा लाइट हाउस बन रहा है। ये जो पावर है, ये जो बेहद की पावर है, ये दिखती नहीं। जैसे बापू जी बताते हैं ना कि गैलेक्सीज में ब्लैक होल है, वो ब्लैक होल क्योंकि पावर है उसकी पिक्चर नहीं ली जा सकती, तो इसलिए वो ब्लैक लगता है।
तो ऐसे ही जो यहाँ पे पावर जब आती है थॉट से, बाप का रूप धारण करने से, वो दिखती नहीं पर वो काम इतना करती है। आज भारत को देख रहे हैं कि बहुत सारी मुसीबतों से भारत निकल रहा है, तो ये उसी का कमाल है कि वो बेहद की जो पावर है वो कुछ आत्माएं करके उतार रही हैं। चाहे वो 1 मिनट योग लगा के हो, उनका परफेक्ट कनेक्शन अगर 1 मिनट भी हो गया, तो जैसे माँ कहती है कि एक पल भी अगर आप तुम्हारा कनेक्शन लग गया बाप से, तो वो चुंबकीय पावर है, मैग्नेटिक पावर है, वो एकदम सारा साफ कर देगी। निरंतर प्रयास करने से अपने हमारे अंदर कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको दूर करने से बाप का रूप धारण करने और हमें सहायता मिलेगी और हम एकदम साधारण होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, सारे जो आवरण है वो हटते जाएंगे। तो यही बापूजी ने बताया कि भाई तुम आत्म स्वरूप होके जैसे ही पावर धारण करोगे और परम शांति की वाइब्रेशन डालोगे, तो सारा नेगेटिविटी सारी खत्म होती जाएगी वायुमंडल से, भारत से होगी, पूरी धरती से होगी। तो आत्माएं, भारत की आत्माएं जैसे जागृत होंगी तो तुम परिवर्तन भी कर सकते हो। बापूजी ने बोला परिवर्तन, हाँ, अगर जो आत्माएं परिवर्तन करेंगी, जो अपने आप को स्व परिवर्तन करेंगी बाप का रूप धारण करके, परम शांति की वाइब्रेशन से, निश्चय बुद्धि से, तो वो जब भी बापूजी की पावर आएगी उसी पल वो व्यक्त से व्यक्त हो जाएंगी। तो जो नहीं मान हो पाएंगी तो उनको वो आत्माएं फिर सेवा करके हेल्प करेंगी। जिस आत्मा का स्व परिवर्तन हो जाएगा वो आत्मा दूसरों की सेवा करेगी, 200 कला की पावर बापूजी देंगे, तो उससे वो व्यक्त से व्यक्त हो जाएगी आत्म स्वरूप होके, क्योंकि निश्चय बुद्धि होगी। निश्चय बुद्धि है तो उसके आवरण नहीं है, उसकी कोई रुकावट नहीं है पावर आने में। तो जैसे ही पावर आती है तो पूरी की पूरी फ्लो करेगी, 2 काम करेगी। एक तो वो उस आत्मा का तो कल्याण है ही जो कर रहा है, और दूसरा क्या होगा, वायुमंडल में जाए, वायुमंडल पूरा साफ होते जाएगा, घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। फिर जिस आत्मा को, जो बाप का रूप बापूजी को पुकार रही है आत्मा, बापूजी हमें बचाओ, वो आत्मा फिर उनको हेल्प करेगी, क्योंकि वो बाप के रूप में होगी। और बाप के रूप में किसको हेल्प मिलेगी, जो बाप को याद कर रहा है। तो वो जो आत्मा स्व परिवर्तन हो गया 200 कला की पावर से, तो वो फिर उनकी सेवा करेगी, उनको भी व्यक्त से व्यक्त करेगी। इसलिए चाहे कोई थोड़ा भी करे, पूरा नहीं भी हो पाएगा, तब भी उनको हेल्पलाइन बापूजी ने कहा कि मिलेगी, और उनकी सेवा वो करेंगे जो स्व परिवर्तन कर चुके होंगे। तो ऐसे करके वो भी दीप से दीप जागने वाला कार्य होगा, और बेहद की आत्माएं पूरी 9 लाख वो व्यक्त से व्यक्त हो जाएंगी। इस तरह से अगर कोई नहीं, किसी का शरीर किसी तरह से नहीं हो पाया, तो सारी सभी मिलके उसको आत्माएं हेल्प करेंगी रूप, तो उनको व्यक्त से व्यक्त कर लेंगे। इस तरह से 9 लाख आत्माएं वो इकट्ठी कर लेंगे। अब आगे, उसके आगे जब 9 लाख आत्माएं विमान में पहुंचाएंगे, वहां से क्या होगा, वो बापूजी का प्लान जिस तरह से होगा। अगर तो मल्टीवर्स तक होगा तो उनको ले जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा ऊपर तक, जैसे बापूजी ने बताया मल्टीवर्स से ऊपर भी विसर्जन हुआ है कुछ बार, एक बार विसर्जन हुआ है 1 करोड़ 1 पीढ़ी तक। तो अगर ये प्लानिंग होती है कि भाई 1 करोड़ 1 की पीढ़ी तक, जब बेहद की कला से नीचे सभी का व्यक्त से व्यक्त करना है, सभी को मतलब पूरी क्रिएशन एक बार वाइंड अप करनी है, तो फिर बापूजी डिसाइड करेंगे कि उन जो 9 लाख आत्माएं हैं वो कैसे बाप के साथ ऊपर जाएंगी, ज्यादा ऊपर जाएंगी जब बाप में समाएंगी, जैसा वो बापूजी का प्लान होगा। और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर बाप के समाते हैं तब भी बहुत अति मतलब जो खुशी की बात है, उसकी मतलब हर्ष की बात होती है कि जैसे कोई दो आत्माएं हैं तो उनका कनेक्शन है, जब वो मिलती हैं तो कितनी खुश होती है। ऐसे ही जब अगर वो बाप में समाएंगी आत्माएं, क्योंकि बाप से निकली है, बाप में समाएंगी तो उनको बहुत खुशी होगी। और अगर वो साथ बाप के आजू बाजू इर्द गिर्द रहती हैं आत्माएं, तो तब भी उनको खुशी होगी। दोनों तरफ से खुशी है, अगर साथ रहेंगी तभी खुशी है, अगर वो बाप में समाएंगी तभी खुशी है। मगर सबसे प्राइमरी फोकस किस पे है, अपने आप पे काम करना और अपने आप को निश्चय बुद्धि करना, और बाप का रूप धारण करने की डेली प्रैक्टिस करो। आप रोज डेली कोशिश करेंगे कि मेरे को
ये एक्टिविटी करनी है, तो आपको ना चाहते हुए भी आपका हैबिट ऐसा बन जाएगा, आपको याद ही वही आएगा, बाप भी याद आएगा, और बाकी कुछ नहीं है। आप चलते फिरते हंसते खाते सोते आपको एक ही चीज होगी, याद आएगी, अब बाप परम शांति परम शांति, बाप बापूजी का रूप परम शांति परम शांति। आप बस दो शब्द बोलते हुए, अभी देखो जैसे हम लोग सभी जुड़े हुए हैं, तो हम सिर्फ एक शब्द बोलते हैं परम शांति, तो एकदम लगता है बाप का रूप, एकदम से बाप के रूप के साथ जुड़ जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस ऐसे करते जाएंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मानसिक रूप से ही परम शांति आप होगा, तो आपका कनेक्शन बाप के साथ ऊपर बेहद की कला के परम धाम में एक कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि ऐसे अगर हम डेली काम करते हैं अपने ऊपर, सबसे पहले यही सोचना है कि भाई मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मुझे दूर करनी है, अपने आप को मैं धोना है। मैंने जैसे सोप लगा लगा के धोते ना कोई, हम कपड़ा हो गया दाग लग जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे ऊपर जो लेयर्स हैं, ये दाग ही है एक तरह से, डाट है, इनमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं पूरी, जो क्योंकि जब हम 5 तत्वों में आए, पूरे ब्रह्मांड की रिकॉर्डिंग आ गई, गैलेक्सी की आ गई, यूनिवर्स की आ गई, मल्टीवर्स की आ गई, जितनी क्रिएशन है सभी की आ गई बीच में, अच्छा है बुरा है। इसीलिए देखो अब हम सुनते हैं कि कोई अच्छा इंसान था, बाद में कोई ऐसा कोई गलत काम कर लिया, क्योंकि पूरी क्रिएशन की रिकॉर्डिंग उसके अंदर है। तो अगर वो जब भी उसको मौका मिला तो वो हावी होगी, तो हमें वो सारी डाट, वो जो है ना, वो अपने कारण शरीर, महाकारण, परम महाकारण, परम 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 महाकारण शरीर से सभी डाट साफ करने हैं। और डाट साफ करने का एक ही तरीका है, बाप का रूप, बाप का रूप, बाप का रूप। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ज्ञान जो है, जैसे हम बाप का रूप धारण करेंगे, बाप पे निश्चय बुद्धि होंगे, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। और ज्ञान तो वैसे तो ज्ञान 2 शब्दों का ही है, बाप और आप, बाप और बच्चे का मिलन, वही ज्ञान है। जिसको वो समझ आ गया कि ये सारी गैलेक्सियों का ज्ञान, मल्टीवर्स का ज्ञान, बेहद की कला का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, वो सारा क्या चीज है, बाप और बच्चे को मिलाना। बाप और बच्चा मिल गया, फिर जब बाप और बच्चे को पता चल गया मेरा बाप है, और बाप का कनेक्शन हो गया बच्चे से, जो जैसे सब लोग भी कोई बिछड़ जाता है जहाँ लौकिक में मान लो, तो उनको पहचान होगी, तो फिर तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, फिर समझ लो कि ट्रांसपेरेंट हो गया, बाप और बच्चा आमने सामने है। तो वही डेली का जो होगा कि आप एक बार, बापू जी ने कहा था कि अगर बच्चा याद करे और बाप एक बार कहे से हाजिर ना हो, तो बाप कैसा। ये मुझे लगता है कि अगर कनेक्शन हमारा तभी होगा, निश्चय बुद्धि हम होंगे तो। मगर हाँ, बापूजी हेल्प करते हैं, हमें अपने पे काम करना होगा। बापूजी जो हेल्प लाइन दे रहे हैं, उससे अपने आप को साफ करना होगा। बाकी जो हमारी कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उसके लिए वो बापूजी को खुद ही पता है कि इसकी हेल्प करनी है। हाँ, हमें ये नहीं कहना कि हमारा ये तकलीफ दूर करो, वो उनको खुद पता है कि बच्चे, बाप जो माँ बाप हैं, वो बच्चे को तकलीफ में देखना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो खुद ही हेल्प करते हैं। वो ऐसी पावर देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपके शारीरिक कष्ट है, जब कोई है, जब कोई फैमिली में है, कुछ है, तो ऑटोमेटिकली उसका निवारण हो जाएगा। पर हमें खुद नहीं कहना कि भाई हमारा ये सोल्यूशन करो, हो सकता है वो हमारी भलाई के लिए हो। कर्म बंधन है सभी से, वो भी खत्म होने हैं। तो अगर हम यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा किसी से अनबन हो रही है फैमिली में किसी से, तो यही खत्म करते रहो, तो बापूजी वो कर्म काटने वाली बात है। तो उसको सहज भाव से कर्म काटो अपना। अगर किसी से अनबन भी हो रही है, तब भी ये सोचो कि ये होने दो, उसको खत्म होने दो, तो एक समय आएगा वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मगर अपना कनेक्शन बाप से जोड़े रखो। तो मुझे लगता है कि इस तरह से करते करते, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो बाप का रूप हमारा और बाप के बीच में कोई रहेगा नहीं, कोई मतलब हम एक बार याद करेंगे तो एकदम से कनेक्शन लगेगा। ये मुझे इस तरह से थोड़ा सा लगता है। बाकी ज्यादा इतना ज्ञान तो नहीं है, बस यही है कि कोशिश करते हैं कि बाप के साथ निरंतर होने का प्रयास जितना किया जा सके इतना है। मीना बहन आप ठीक है। भैया ने इतनी सारी बातें बोल दी है अभी, और अब कुछ बोलने को बाकी नहीं रहा।
कि क्या बताया जाए, सारी डायरेक्शंस तो भैया आपकी तरफ से हमको मिल गई। हर आत्मा को करना भी यही है ना। इसी को जैसे जो चीजें आपने बताई ना भैया, उसी को थोड़ा सा मैं लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ कि जैसे एक बार साक्षी बहन ने अपनी क्लास में इस बात का जिक्र किया था कि आप तो निकल जाओगे। किसी एक आत्मा ने उनके पास ये मैसेज भेजा था कि आप तो निकल जाओगे, या तो आपका तो निकलना आसान है। जब बापू जी ने कहा था कि 100 कला की महाकाल अग्नि की पावर से बच्चे जो है वो जिस तरीके से महाकाल अग्नि उन बच्चों को निकालेगी, कोई जल के जाएगा तो 200 कला की पावर लेके जाएगा। जब ये वीडियो आया बापू जी का, उसके बाद उसी के आसपास ये बात हुई थी साक्षी बहन से। तो किसी आत्मा ने उनको ये बोला था कि आप तो निकल जाओगे, हमारा क्या होगा। तो अब आपने जैसे बातें सुनी ना, बातें सुनते सुनते ये चिंतन मंथन चला कि उस आत्मा ने साक्षी बहन को जो बोला कि आप तो निकल जाओगे, आप तो निकल जाओगे, ये बात भी बिल्कुल परम सत्य है। जो होना होता है ना वो किसी न किसी के मुख से निकलता है। अच्छा, परम सत्य कैसे हो गया कि साक्षी बहन है और चाहे अनंत भैया है, अभी आज की डेट में तो हम देखते हैं अनंत भैया को और साक्षी बहन को। तो आज की डेट में जो सिचुएशन, जो अवस्था अनंत भैया की और साक्षी बहन की है, अभी वैसी अवस्था किसी भी आत्मा की नहीं है। अगर हम अपने बेहद के परिवार की बात करें, जो भैया है और जो साक्षी बहन है, उनके साथ में निरंजन भैया की और साक्षी बहन की वो 24/7 पूरा टाइम बाप के काम में ही लगी हुई है। जो देखो, जो भी बाप के रूप को धारण करके निरंतर करेगा तो उसके साथ भी होंगे, मगर बाप के साथ रहने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। वही उसी चीज को तो सहज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे अनंत भैया के जो प्लान है, अब अनंत भैया के जैसा हमारे पास काम नहीं है कि हम इतने सारे काम कर लें, लेकिन अनंत भैया अभी सहज क्यों धारण कर लेंगे, 200 कला की पावर क्यों धारण कर लेंगे, साक्षी बहन 200 कला की पावर क्यों धारण कर लेंगे, उसके पीछे रीजन बता रही हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि वो मन बुद्धि से बाप के साथ निरंतर जुड़े हुए, बाप के कार्य में ही निरंतर जुड़े हुए हैं। सेम यही प्रोसीजर अगर हम आत्माएं कर लें, कैसे कि जो हमारा मन बुद्धि है, मन बुद्धि मेरी बाप में लगी रहे। अच्छा, मन बुद्धि का मतलब क्या हुआ? जो हमारी 18 में जो हमारा प्लान हुआ था, 18 में बापूजी ने जो पावर डाल करके बच्चों को निकालने की कोशिश की थी, उसमें क्या हुआ था कि हमारे अंदर जब वो पावर डाली गई तो मेरे बॉडी के अंदर जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर ने, मतलब मेरे मन ने पावर को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। अच्छा, अब आती है 200 कला की पावर की बात कि 200 कला की पावर वाला मन मुझे तैयार करना पड़ेगा। अब वो मन की तैयारी अनंत भैया में दिख रही है, उस मन की तैयारी साक्षी बहन में दिख रही है। अब हर आत्मा अपने आप की तैयारी देखे कि मेरा मन, मेरी बुद्धि कितनी तैयार है 200 कला की पावर को धारण करने के लिए, मैं कितनी तैयार हूँ। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम निरंतर जैसे अनंत भैया निरंतर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो वीडियोस भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, इधर संगठन भी चल रहा है और भी चीजें चल रही हैं, और इस अभी इतने सारे लोगों को आना है, मिलना है, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उनका रोल बिल्कुल अलग है, भैया का रोल, साक्षी बहन का रोल बिल्कुल अलग है, और हम आत्माओं का रोल बिल्कुल अलग है। हाँ, देखो, जो मीना बहन जैसे आप बता रहे हैं, जिसका जो रोल है ना, वो अपना रोल पहचाने और 100% दे अपना 100%। बस यही कहने का मतलब यही है कि 100% अपना 100% देना ही पड़ेगा। जैसे कि अनंत भैया अपना 100% अभी देने की कोशिश कर रहे हैं, साक्षी बहन अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो 200 कला की पावर को धारण करने के लायक अपने आप को बना रहे हैं। उनका कारण शरीर 200 कला की पावर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो उनका कारण शरीर जो है उस पावर को धारण कर लेगा। पावर को धारण कर लेगा तो ना चले वो आत्माएं जो है, वो पावरफुल आत्माएं, वो एग्री हो जाएंगी, वो रेडी हो जाएंगी उड़ने के लिए, फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगी, और फरिश्ता स्वरूप बन करके वो बाकी आत्माओं की भी सेवा करेंगी, है ना। तो सेम सिचुएशन अब बेहद की आत्माओं को भी अपने ऊपर ये लागू करनी है ना। तो हम जब निरंतर हम बाप की याद में ही रहेंगे। मान लो अब हम देखते हैं कि मैं स्कूल जा रही हूँ, या जैसे विद्या बहन है वो अपना स्कूल जा रहे हैं, या जुगल भैया है वो अपने ऑफिस जा रहे हैं,
ठीक है, और भी आत्माएं हैं जिनको अपने घर के काम भी करने हैं, या और कुछ आत्माएं ऐसे हैं जिनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके बीच में रहते हुए भी जो वाणियों में पॉइंट बोला गया है, करते हुए भी नहीं करना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना, जो वाणियों के पॉइंट है ना, उन्हीं पॉइंट्स को अगर हम निरंतर 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 धारण करते रहेंगे कि मेरे हाथ, लास्ट टाइम से यही बोला था, मेरे हाथ चाहे किचन में कोई काम कर रहे हैं, मेरा मन चाहे यहाँ पे किसी और की बुद्धि जो है, मेरा मुख, मेरा जो मुख है वो किसी से बात कर रहा है, जैसे अभी मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, अपने यहाँ पे 5-7 कितनी 8-10-15 आत्माएं हैं, 15 आत्माओं से बात हो रही है, लेकिन बात होते होते, बात करते करते भी मेरी मन बुद्धि को मैंने कहाँ लगा रखा है? बाप में। सिर्फ मन और बुद्धि को अगर मैंने कंट्रोल किया हुआ है, अगर मैंने बाप के पास लगा रखा है, तो दुनिया की कोई ताकत 200 कला की पावर को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। आपकी बॉडी कन्वर्ट होगी ही होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने मन बुद्धि को बाप में लगा रखा है निरंतर। चाहे आप अपनी बॉडी से अपने किचन में काम करवा रहे हो, चाहे आप अपनी बॉडी से बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, चाहे आप अपनी बॉडी से कोई सेवा कर रहे हो, कुछ भी आप, लेकिन आप करवा रहे हो, आप मालिक बन के काम करवा रहे हो और आपने मन बुद्धि को बाप को समर्पित किया हुआ है, तो आपको 200 कला की पावर धारण करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको धारण करना ही करना है और बॉडी ने कन्वर्ट होना ही होना है। और बॉडी जब कन्वर्ट होगी तो नेचुरली फिर फरिश्ता स्वरूप बन करके हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को हेल्पलाइन देनी है, बाकी आत्माओं को तैयार करना है। तो ये एक सहज और आसान तरीका है कि जो कि वाणियों के पॉइंट में आज के पुरुषार्थ में भी हमें बापूजी द्वारा, जो हमारे पिताश्री हैं, वो कहते हैं कि बच्चे तुम खुद खुद का चिंतन मंथन करो। खुद का चिंतन मंथन क्या करना है कि मैं आत्मा अपने पिता के साथ इस धरा पर इस विश्व के कल्याण के लिए आई हूँ। तो सबसे पहला रोल तो मेरा यही हो गया। तो मेरी स्मृति में हमेशा ये रहना चाहिए, मेरी स्मृति से एक पल के लिए भी ये डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मैं और बाप एक साथ हमेशा 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 कनेक्टेड है। एक तो क्योंकि मेरी स्मृति में हमेशा ये है कि मैं अपने बाप के साथ इस विश्व के कल्याण के लिए आई हूँ। अच्छा, अभी साक्षी बहन का एक क्लासेस चल रही हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा प्यारा सेंटेंस उन्होंने बोला कि मृत्यु जो है ना, आज के टाइम पर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे एक पक्षी होता है ना, पक्षी को पिंजरे में बंद किया जाता है ना, तो और काफी समय से वो पिंजरे में बंद होता है, तो फिर उसका पिंजरे का दरवाजा खोल भी दिया जाए ना, तो उसके बाद भी उस पक्षी को बाहर आसमान में उड़ने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई है क्या, कि मुझे पिंजरे में रहना है। इसी तरीके से मैं आत्मा भी शरीर में रहने की इतनी अभ्यासी हो गई हूँ कि मैं डर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 100 गला की जो महाकाल अग्नि आएगी वो मुझे जला देगी। मैं उड़ने को तैयार नहीं हूँ, इस पिंजरे से निकलने को तैयार नहीं हूँ, जबकि मेरा इस पिंजरे के अंदर कोई काम नहीं है, मेरा इस पिंजरे के अंदर कोई रोल नहीं है। मैं तो अपने बाप के साथ आई हूँ। जैसा मेरा बाप निराकार, वैसे मैं आत्मा निराकार। तो मेरा तो कोई रोल है ही नहीं इस बॉडी के अंदर, तो मेरा इस पिंजरे में रहने का कोई रोल है ही नहीं। तो मैं एक्चुअल में अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में जब मैं अपने आप को जानती रहूंगी, मानती रहूंगी, चलती रहूंगी, और मुझे पता है मुझे इस पिंजरे से मुझे जैसे ही पावर आनी, वो 200 कला की पावर आपको उड़ानी तो आ रही है, इस पिंजरे से आपको उड़ानी तो आ रही है, इस पिंजरे को कन्वर्ट करनी तो आ रही है। तो इस पिंजरे का मोह तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत ही प्यारी वो बात मुझे लगी था, वो मुझे कहीं ना कहीं टच हुई थी, मुझे बात साक्षी बहन की वो, और मैंने उस बात को अंतर मन में धारण करने की कोशिश की कि मुझे इस पिंजरे का कोई मोह नहीं रखना। मुझे इस पिंजरे का, चाहे ये मुक्त हो, चाहे ये जीवन मुक्त हो, चाहे ये बाप में समाये, चाहे ये जीवन मुक्ति में बाप के आसपास रहे, कुछ भी हो, चाहे ये महाकाल अग्नि में जल के कन्वर्ट हो, और चाहे ये 200 कला की पावर से कन्वर्ट हो, इस पिंजरे का मुझे क्या लेना देना, इस पिंजरे से मुझे क्या करना है। तो ये जो है ना, निरंतर 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 मेरा जो मन बुद्धि अगर लगी रहेगी ना बाप के साथ, तो ये काम ऑटोमेटिकली होना ही है। निरंतर वही चीजें आ जाती है, निरंतर कर्म योगी, कर्म आपके निरंतर कर्म भी आपके चल रहे हैं और योग भी आपका चल रहा है साथ में।
अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे साक्षी बहन की क्लास चल रही है, आनंद भैया की क्लासेस चल रही हैं, तो इनकी क्लासेस जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक बेहद का वैराग्य आता है। वैराग्य आता है आत्माओं के अंदर, स्पेशली बेहद की आत्माएं जो है उनके अंदर एक वैराग्य जागृत होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है। अच्छा, वैराग्य, अभी मैं जो बात कर रही हूँ पिंजरे की, इस पिंजरे से भी मुझे वैराग्य आ रहा है, ठीक है। तो वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि मुझे इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मेरे रिश्ते हैं, चाहे मेरे सगे संबंधी हैं, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा परिवार है, चाहे मेरी ये अपनी बॉडी है, इस सब से मेरा वैराग्य, ठीक है। लेकिन इस वैराग्य के साथ साथ उदासीन नहीं होना, इस वैराग्य के साथ साथ मुझे वो अंतर मन की खुशी भी मिली हुई है। वो बेहद के बेहद की खुशी क्या मिली हुई है कि मेरा ओरिजिनल क्या है, मैं बाप के साथ इस धरा पर अवतरित हुई हूँ, ये मेरी ओरिजिनल। तो मेरा बाप कौन है, मैं किसके साथ जाने वाली हूँ, हर पल कौन मेरे साथ है। तो इस खुशी में, इस उमंग में, इस उत्साह में इस वैराग्य को लेना है। जो वैराग्य मेरे अंदर आ रहा है उस वैराग्य में भी उमंग, उत्साह, खुशी हर पल, क्योंकि जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे, उतनी मैं आत्मा हल्की रहूंगी, और जितनी मैं हल्की रहूंगी उतनी जल्दी मैं पावर को धारण कर पाऊंगी। क्योंकि जो 200 कला की पावर है वो बहुत 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 लाइट है। तो मैं आत्मा अगर लाइट स्वरूप में हूँ, प्रकाश वाली लाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वेट वाली लाइट की बात कर रही हूँ, मैं संस्कार रूपी लाइट की बात कर रही हूँ। संस्कार रूपी लाइट का मतलब है अपनी ओरिजिनल बाप के साथ वाले रूप में। वैराग्य जो मेरे अंदर आ रहा है ना, वो मेरे अंदर कोई उदासीनता नहीं ला रहा। उस वैराग्य में भी मेरे अंतर मन में बहुत बेहद की खुशी समाई हुई है कि मैं क्या छोड़ रही हूँ और मुझे क्या मिल रहा है। ओरिजिनली मैं जा कहाँ रही हूँ, ओरिजिनली मेरे साथ है कौन, ओरिजिनली मैं आई क्यों थी, और ओरिजिनली मुझे जाना कहाँ है। ये मेरा बेहद का वैराग्य भी, ये मेरे बेहद के अंतर मन की खुशी भी, तो ये मुझे बहुत लाइट कर देगी, आत्मा को बहुत लाइट कर देगी। और इतनी लाइट आत्मा 200 कला की पावर बाप कभी भी डाले। निरंतर मैं इसी कर्म योगी जीवन में हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं परिवार में हूँ, चाहे मैं किसी भी अपने शादी के फंक्शन में हूँ, चाहे मैं किसी पार्टी में हूँ, चाहे बहुत सारे मेहमानों के बीच में हूँ, मन बुद्धि मैंने बाप के साथ लगा रखी है। मैं मन बुद्धि को नीचे उतरने ही नहीं दे रही हूँ। मुख बोल रहा है, मुख बोल रहा है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि को मैं नीचे उतरने ही नहीं दे रही हूँ, बाप के पास से हटने ही नहीं दे रही हूँ। लाइट का स्वरूप, इसी के लिए हमें बार बार आज के पुरुषार्थ में हमारे जो पिताश्री हैं, हमारे जो बापूजी हैं, हमको रोज गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चे लाइट स्वरूप बन जाओ। लाइट का मतलब यहाँ पे हो गया डबल लाइट के लिए भी हमें गाइडेंस आती है कि डबल लाइट स्वरूप, बच्चे डबल लाइट स्वरूप। डबल लाइट स्वरूप का मीनिंग डबल ही आता है। एक तो लाइट स्वरूप आप अपने संस्कारों से, अपनी सोच से, अपने संकल्पों से लाइट हो गए, आत्मा ऑटोमेटिकली लाइट हो गई, और वेट वाइज भी लाइट हो गई, और प्लस फिर वो परम प्रकाश को जब वो धारण कर लेगी तो ओरिजिनली लाइट हो गई। इसको बोलते हैं डबल लाइट स्वरूप। और बाप के रूप में है तो हमने उस प्रकाश को धारण ही किया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत सहज आसान तरीका हमारे लिए हो जाता है अगर हम निरंतर निरंतर निरंतर, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगर कोई भी आत्मा ये सोचे कि हम कुछ और कोई और उपाय लगा सकते हैं, तो कोई और उपाय है भी नहीं। बापूजी ने जो कहा है वो होना ही है, वो परम सत्य है। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो परम सत्य है, उसको दुनिया की कोई ताकत ना मिटा सकती है, ना हटा सकती है। अभी जो लेटेस्ट बापूजी ने बोला 33 कोटि जो आत्माएं हैं, वो उसके लिए बापूजी ने पहले भी हमको डायरेक्शन दी थी कि भारत को आपको कॉर्डन करके चलना है, आपको अपने स्व परिवर्तन पर ध्यान देना है। अभी जैसे मैंने जो भी 10 मिनट 15 मिनट जो बात की, वो स्व परिवर्तन को सहज कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा सा भैया की ही बातों को, जुगल भैया की ही बातों को थोड़ा सा सहज तरीके से कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कोशिश की अभी कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अपने ऊपर धारण कर सकते हैं उन चीजों को।
तो ये प्रैक्टिकली हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जैसे कि भैया बता रहे हैं पावर आएगी तो दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती पावर धारण करने से। वो हमें धारण करना ही है।